जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कहते हैं लाल रंगी पहनी जब सात रंगी हुई तब। इतना रंग बिरंगा जो संसार नजर आता है वो प्रकाश के कारण ही नजर आता है। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के बारे पढ़ेंगे। प्रकाश, प्रकाश के अध्ययन को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की क्या करता है, हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। अगर कहता है ये कैसी तरंग है तो प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि अगर ध्वनि बोलता है तो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। प्रकाश के गमन के लिए क्या चाहिए? माध्यम की जरूरत होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हवा में निर्वात की तुलना में प्रकाश की जो चाल है 0.03% क्या होता है, कम होता है। तो निर्वात में चूंकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो सबसे तेज चलता है प्रकाश। प्रकाश की चाल सबसे पहले डेनमार्क के वैज्ञानिक रोमर ने 1676 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों से क्या किया था, ज्ञात किया था। और इसका गमन का मार्ग कैसा है? सीधा है। और इसका प्रमाण क्या है कि सीधा गमन करता है, इसीलिए तो क्या बनता है, छाया बनता है। ठीक है, जिसको आप लोग शायद हो सकता है छहोरी या कुछ कहते होंगे। गमन मार्ग। तो आइए आप प्रश्न का उत्तर देंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? कमेंट में उत्तर दीजिएगा। इसके बाद श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसको खोजा किसने था? आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इस 7 रंग को बनाने के लिए उन्होंने एक गोल न्यूटन डिस्क बनाया, और न्यूटन डिस्क बनाने के बाद इसको 7 रंगों से रंग दिया और उसको घुमा दिया, तो वो मिल करके कैसा दिखने लगा? तो वो दिखने लगा था कैसा? सफेद दिखने लगा। तो इससे तय हो गया था कि 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, तो याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कैसे? लाल रंगी पहनी जब सात रंगी हुई तब। लाल से लाल, रंगी से नारंगी, प से पीला, ह से हरा, नी से नीला, ज से जामुनी, और बै से बैगनी। अच्छा, ये ना आप लोग को कई उत्तर देने वाला है। कौन कौन सा उत्तर देने वाला है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। ये जो है प्रिज्म का ऊपर से नीचे रंगों का क्रम है। इंद्रधनुष में ऊपर से नीचे रंगों का क्रम है। और तरंग दैर्घ्य का ये क्या है? घटता क्रम है। याद रखेंगे सभी लोग, तरंग दैर्घ्य का ये घटता क्रम में है, और आवृत्ति का ये क्या है? बढ़ता क्रम में है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग। इसके बाद निर्वात किसे कहते हैं? जहां कोई माध्यम नहीं होता इसे निर्वात कहते हैं। अंतरिक्ष क्या है? निर्वात है। इसके बाद प्रकाश से संबंधित अन्य क्या क्या जानकारियां याद रखना है। जब प्रकाश हवा या निर्वात से होकर गमन करता है तो इसके रंगों का विक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों स्थिति में प्रकाश के 7 रंगों का चाल क्या होता है? एक समान होता है। इसीलिए जब प्रकाश प्रिज्म या पानी की बूंदों से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि इन दोनों माध्यमों में 7 रंगों की चाल क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। इसलिए रंग दिखने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन की घटना है। और वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, मतलब जिसको खींच नहीं पाती है, जिसको लौटा देती है वस्तु, उसी रंग की दिखती है। हम लोग जान पाएंगे, अगर वस्तु लाल रंग का दिखाई दे रही है तो वह वस्तु लाल रंग को परावर्तित कर रही है, जबकि बाकी सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित कर रही है। अगर वस्तु सफेद दिखाई दे रही है तो इसका क्या अर्थ है? कि वह सभी रंगों के को क्या कर दे रही है? परावर्तित कर रही है। अगर वस्तु काली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो एक भी रंगों को क्या कर रही है? परावर्तित नहीं कर रही है, बल्कि वो सभी रंगों को अवशोषित कर ले रही है। इसलिए वस्तु कैसी नजर आती है? काली नजर आती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें तेजी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को ऑफलाइन में इसको डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। ऑफलाइन में टोटल 15 क्लास में इस क्लास को खत्म किए थे, जो बहुत अच्छे से चर्चा किए थे, तो आप सभी लोग के लिए रिवीजन के लिए उपयोगी होगा। वस्तु एवं रंग में परिवर्तन। वस्तु प्लस प्रकाश अगर दोनों सेम कलर का है तो कोई चीज नहीं होता। अगर लाल वस्तु में लाल प्रकाश डालेंगे तो वस्तु लाल ही दिखेगी। कोई भी रंग का वस्तु उसमें सफेद प्रकाश डालेंगे
तो ध्यान में रखेंगे कोई चीज नहीं होगा। जैसे पीली वस्तु है, सफेद प्रकाश डालिए, वस्तु क्या होगी, पीली ही दिखेगी। अच्छा क्यों दिखेगी, क्योंकि सफेद में तो सारा रंग मौजूद है, तो वस्तु पीला है, अगर तू पीला को वो तो खींच नहीं पाएगा, लौटा देगा, और जो लौटा देता है वस्तु उसी रंग की दिखती है। वस्तु प्रकाश अगर डिफरेंट कलर का है तो वो वस्तु कैसी दिखती है, काली दिखती है। उदाहरण के लिए अगर हरी वस्तु लिए हैं और एक नीली वस्तु लिए हैं तो वस्तु कैसी दिखेगी, काली दिखेगी। एक उदाहरण बताते हैं, अगर एक महिला अपने होंठ को लाल रंग से रंग के गई है, और अगर जिस पार्टी में गई हुई है वहां अगर पीली रोशनी पड़ रही है तो उसका होंठ कौन रंग का दिखेगा, प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी लोग। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पहली बार इसको किसने बताया था। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, पहली बार प्रकाश की चाल को किसने ज्ञात किया था। सफेद रंग के वस्तु पर जिस रंग का प्रकाश डाला जाएगा वस्तु उसी रंग का दिखेगी जिस रंग का प्रकाश डाला गया है। जैसे सफेद वस्तु पर पीला प्रकाश तो वस्तु पीली दिखेगी, काली रंग की वस्तु पर कोई भी रंग का प्रकाश डालने पर वस्तु काली ही दिखेगी। रंगों के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों में क्या होते हैं, ये मौलिक रंग होते हैं, ठीक है ना, और इनकी संख्या कितनी है, 3 है, जिसको हम लोग RGB कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये रंग किसी अन्य रंगों के मिलाने से नहीं मिल बनता है। टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर की स्क्रीन में जो रंग दिखता है ना, ये 3 ही रंगों के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम लोग जान पाए। द्वितीयक रंग किसको बोलेंगे, नाम से स्पष्ट है। द्वितीयक, दो प्राथमिक, द्वितीयक यानी दो इसमें शामिल है, दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनने वाले रंग को क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। इसके अंतर्गत में मेजेंटा, पीकॉक नीला और पीला, ये तीनों द्वितीयक रंग है। ये कैसे बनता है तो याद रखेंगे, नीलम रे हानि पीना होले होले पिला। नीलम जैसे बोलेंगे नीला और लाल, ये मैजेंटा कलर देता है। और हनी पीना, ह से हरा और नीला, पीना से पीकॉक नीला देता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख पाए। इसके बाद होले होले पीला, तो ह से हरा, ले से लाल और पीला से पीला रंग देता है। इसमें से हम लोग देख पाएंगे नीला प्लस लाल क्या बनाया, मैजेंटा, हरा प्लस नीला पीकॉक नीला, हरा प्लस लाल क्या बनाया, तो पीला बनाया। तो इस तरह से हम लोग देख पाए। इसके बाद क्या देखने वाले हैं, नाम से स्पष्ट है, पूरक रंग। पूरक माने जो पूरा कर दे, पूरक पूरा कर दे, ठीक है ना। तो द्वितीयक रंग में जिस रंग को मिला देंगे तो सफेद रंग बनेगा, पता होना चाहिए। तीनों प्राथमिक रंग RGB को मिलाएंगे तो सफेद रंग, बाकी 7 रंग को मिलाने से भी तो सफेद रंग ही बनता है। तो द्वितीयक रंग में ऑलरेडी कितने रंग है, 2 रंग हैं, उसमें एक और रंग जो घट रहा है अगर मिला देंगे तो क्या बना देता है, सफेद बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक रंग कहते हैं। जैसे मेजेंटा, मेजेंटा में 2 रंग ऑलरेडी है, कौन नहीं है, हरा, हरा को जोड़ देंगे तो सफेद बनेगा। पीकॉक नीला में लाल को जोड़ देंगे तो सफेद बनाएगा, और पीला में नीला को जोड़ देंगे तो सफेद बनाएगा। ये देख पाए। रंग देने वाले पौधे हैं कुछ जिसको हम लोग पता होना चाहिए, कैसे याद रखते हैं। कैथी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन, चांदी के कटोरा में लागे हल्दी चंदन हो। कैथी से कत्था होगा, के से केसर होगा, कटोरा से कुसुम होगा, में से मेहंदी होगा, लागे हल्दी, हल्दी हो गया, और चंदन में चंदन और नील हो गया। सड़क के किनारे लगे पीली बत्तियों वाली जो पीली बत्ती जो देता है, तो सड़क बोलते हो तो उसमें सोडियम लगा दीजिएगा। सड़क सोडियम का प्रयोग होता है इसलिए पीली रोशनी देता है। एक वर्णी, सड़क के किनारे एक वर्णी प्रकाश का क्यों प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकाश का क्या हो, प्रकीर्णन न हो, बिखरे नहीं। खतरे के प्रतीक में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे लाल रंग कम बिखरता है एवं दूर से ही क्या हो जाता है, ये दिख जाता है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, जिसका अपना प्रकाश हो, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, इसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लैंप, लालटेन, जुगनू, ये सब। अप्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं, तो जिसका अपना प्रकाश ना हो, जैसे ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, पेड़ पौधा, आदमी, जानवर, कुर्सी, टेबल, ये सब किस में आता है, अप्रदीप्त में। पारदर्शी वस्तु, जिससे प्रकाश पार हो जाता है, जैसे शीशा, कांच। पारभासी, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है, जैसे
घिसा हुआ, शीशा, तेल लगा हुआ, कागज। अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश पार ना करे, ईटा पत्थर। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाने पर क्या बनता है, छाया बनता है। और इस छाया शेडो के कारण ही क्या लगता है, आप लोग को पता होना चाहिए, इसके कारण ही हम लोग जानते होंगे क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो प्रकाश से संबंधित क्या है, प्रकाश से संबंधित प्रकाश की घटनाएं हैं। कौन कौन से प्रकाश संबंधी घटनाएं हैं, आइए देखते हैं। लाल रंगी पहनी जब सात रंगी हुई तब। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखता है क्योंकि वायुमंडल नहीं होने के कारण कौन घटना नहीं होती है, प्रकीर्णन नहीं होती। प्रकीर्णन, प्रकाश का कण से टकराकर बिखरने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण बतियाएगा ये लोग, दो प्रकाश की किरणों को आपस में मिलने की घटना व्यतिकरण कहलाता है। मिल जाएगा तो इसीलिए टीवी स्क्रीन ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्या होता है, झिल मिलाता दिखता है। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं, मोर का पंख, पानी पर जब तेल पड़ जाता है, और सीडी डीवीडी का जो कैसेट होता है वो जो रंगीन दिखता है वो किसके कारण दिखता है, व्यतिकरण के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो प्रकाश का पूरी तरह माध्यम के अंदर परावर्तन की घटना होना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना, चटके हुए कांच का चमकना, पानी के अंदर बुलबुला का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर की जितना मृग मरीचिका की घटनी। और गर्मी के दिनों में याद रखा जाना चाहिए, सड़क पर पानी का जो आभास होता है, रेल के पटरियों में जो पानी का आभास होता है दूर में सड़क पर, तो ये किसके कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के किरणों का एक ही माध्यम में परावर्तन होना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, आपतन कोण और क्रांतिक। आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और प्रकाश की किरण सघन से किधर जानी चाहिए, विरल जाना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना है। क्रांतिक कोण आखिर है क्या, तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण के मान को 90 डिग्री कर दे उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये देखिए ये एंगल यहाँ पर आकर के 90 डिग्री कर दे रहा है। प्रकाश का विवर्तन की जो घटना कहेंगे, जिसको हम लोग डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों का रास्ते में कोई अवरोध के आ जाने से उसको जो मुड़ जाने की घटना है उसको विवर्तन कहते हैं। इससे संबंधित घटनाएं क्या है, छाया का तीक्ष्ण बनना, बादलों के किनारों से चमकना, और रेशम के कपड़े सूर्य को देखने से सूर्य के किनारे क्या होते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, जिस याद रखिए प्रकाश की किरणों को एक दिशा में मोड़ने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश ध्रुवण दिखाता है लेकिन ध्वनि ध्रुवण नहीं दिखाता है। 3D फिल्मों को देखने के लिए पोलराइड चश्मा का जो प्रयोग किया जाता है, तो याद रखा जाना चाहिए ये ध्रुवण की घटना है। इंद्रधनुष के बारे में क्या जानते हैं, ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन प्रकाशीय घटनाओं से बनता है। इसके बाद क्या है, तो ये प्रकाशीय घटना है, आसमान में बरसात की बूंदों की उपस्थिति होने पर बनेगा। हमेशा सूर्य के किधर बनता है, ये विपरीत दिशा में बनता है। और बरसात की बूंदे प्राकृतिक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में सबसे ऊपर लाल होगा और सबसे नीचे बैगनी होता है, द्वितीयक में इसका उलट जाएगा, बैगनी और सबसे ऊपर होगा और लाल सबसे नीचे, लेकिन दोनों स्थिति में बीच में कौन होता है, तो हरा ही होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, प्राथमिक में एक बार परावर्तन होगा और दो बार क्या होता है, अपवर्तन। देखिए एक बार यहाँ टकरा कर जा रहा है तो परावर्तन एक बार हुआ है, हवा से कहाँ गया, पानी में गया, तो एक बार अपवर्तन हुआ, पानी से हवा में आया तो दूसरा बार अपवर्तन हुआ, तो कई बार अपवर्तन की घटना भी दो बार। द्वितीय इंद्रधनुष में दो दो बार दोनों होता है, दो बार परावर्तन भी होता है, दो बार अपवर्तन भी होता है। तो ये इंद्रधनुष वाली घटना देखिए हम लोग। नेक्स्ट, प्रकाश से संबंधित घटनाओं में प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन है। सबसे अच्छा परावर्तक अगर पूछता है पदार्थ कौन है, तो चांदी है। दर्पण को कलई करने के लिए चांदी का प्रयोग करते हैं, चांदी का कलई ना छूटे इसलिए इस
पर जो पेंट चढ़ाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसके दो नियम है, किसके? परावर्तन के, जिसमें से आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये देख पाए। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण याद रखा जाना चाहिए, आपतन कोण का दुगुना, परावर्तन कोण का दुगुना, और आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का योगफल। तो ये कौन है? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण, इसके बारे बात किया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। ये पूरे एंगल के बारे, ये दोनों का योगफल कर दीजिए। एक का मान दिया है, दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा। एक इधर का मान दिया है, दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा। ये देख पाए। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के अभिलंब के क्या होता है? विपरीत होता है। दर्पण, मिरर, प्रकाश के दर्पण पन 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 परावर्तन की घटना पर काम करता है। चलिए इसके बाद प्रकाशीय माध्यम हम लोग देखते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। सघन और विरल। सघन में ध्यान में रखेंगे अधिक घनत्व होगा, ठंडा मोटा, प्रकाश की चाल इसमें क्या होती? कम होती। विरल में कम घनत्व होता है, ये गर्म होता है, पतला, प्रकाश की चाल क्या होती है? इसमें अधिक होती है। अब देखेंगे हवा और पानी, अगर दोनों में तुलना करेंगे तो विरल कौन हो जाएगा? हवा, और पानी क्या हो जाएगा? सघन। लेकिन हवा में एक गर्म हवा एक ठंडा हवा है, तो गर्म हवा क्या होगा? विरल, और ठंडी हवा क्या हो जाएगी? सघन। एक शब्द याद रखेंगे, सुबह, यानी सघन से विरल जाएगा तो ये हटेगा, अभिलंब से क्या होता है? दूर हटता है। वहीं विषम, तो विरल से सघन जाएगा तो ये क्या होता है? मुड़ेगा। वैसे भी बताइए, घना से होकर जा रहा था, अचानक रास्ता खाली मिला, मार देगा सीधे लहरिया कट, ठीक है ना, हटिए जाएगा। विचलन, प्रकाश का अपने मार्ग से भटकने की घटना क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। आइए इसके बाद प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर हम लोग बात करते हैं। जैसे ही अपवर्तन कहेंगे तो आर पार जाता है, माध्यम के आर पार जाएगा, लेकिन अपने रास्ते से ये क्या होता है? भटक जाता है। तो माध्यम परिवर्तन करने से प्रकाश का अपने मार्ग से भटकने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देख पाते हैं क्या? प्रकाश जैसे यहाँ देखिए हवा से पानी में जा रहा है, तो ये किधर और अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। अच्छा, पानी से हवा में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर हटता है। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम जो परावर्तन के नियम से मैच करेगा, आपतित किरण, अभिलेम, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू। ये स्नेल का नियम कहलाता है। आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, और म्यू अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, और अपवर्तनांक समान राशियों का अनुपात होने के कारण इसका कोई SI मात्रक नहीं होता है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक क्यों नहीं होता है, जान पाएंगे। ये क्या बताता है कि प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में माध्यम में कितना गुना कम है। उदाहरण के लिए कांच का अपवर्तनांक अगर 1.5 होता है तो इसका अर्थ है निर्वात की तुलना में कांच में प्रकाश की जो चाल है वो 1.5 गुना क्या है? कम है। प्रकाश की चाल एवं अगर पूछता है अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, अर्थात जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? उतना ही कम होगी। तो आप लोग प्रश्न का उत्तर अब दीजिएगा, बताइए दर्पण प्रकाश की किस घटना पर काम करता है? दूसरा प्रश्न बताएंगे, अगर एक वस्तु का अपवर्तनांक 1.25 है और एक का 2.50 है, तो बताएंगे प्रकाश की चाल किसमें कम होगी। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन के जो कारण क्या क्या घटना होता है। अपवर्तन में अपन रूप कर देगा परिवर्तन। तो द्रव में डूबी हुई वस्तु क्या होता है? बड़ा दिखाई देगा, ऊपर उठल दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, मोड़ल दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। अपन रूप करके दिखाएगा परिवर्तन, तो मारिएगा अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना, तारों के जगह सितारों का टिमटिमाना लिख देगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय के जगह पर वातावरणीय अपवर्तन भी लिख सकता है। सुबह और शाम सूर्य का बड़ा दिखने का भी कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना, इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज जानना है आप लोग, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या है? तो प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का कणों से टकरा कर बिखरने की घटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। आकाश का रंग नीला, समुद्र के पानी का रंग नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम बिखरता है।
तो जान पाए प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य के बीच में कैसा रिश्ता है, व्युत्क्रमानुपाती। बैंगनी रंग का क्या होता है, सबसे अधिक बिखरने का कारण क्या है, तरंग दैर्घ्य का कम होना। नीला रंग लाल रंग की तुलना में 10 गुना अधिक बिखरता है, ध्यान में रखेंगे। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। सुबह शाम सूर्य का लाल या रक्ताभ दिखना यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रश्न का उत्तर देंगे, सुबह शाम सूरज का आकार बड़ा दिखना प्रकाश की कौन सी घटना से जुड़ी है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, बताइए अभी हम लोग देख रहे थे प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी जानकारी जाने हम लोग। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से जुड़ा हुआ घटना है दर्पण, जिसे हम लोग मिरर कहते हैं। तो दर्पण जैसे बोलेगा तो दर्पण परावर्तन, दर्पण पन पन में प्लस वाला सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। दर्पण में क्या है, तो प्रकाश की परावर्तन की घटना पर कार्य करने वाला प्रकाशीय यंत्र है। कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समतल और गोलीय। गोलीय कई प्रकार का, दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अवतल को कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दर्पण के एक सतह को परावर्तक पदार्थ से कलई किया जाता है। चूंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसीलिए दर्पण को कलई करने के लिए चांदी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और चांदी महंगा होने के कारण कभी पारा और एल्युमिनियम भी चढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन चांदी दिया रहेगा तो चांदी ही मारिएगा। क्योंकि चांदी का परत बहुत पतला होता है, इसलिए पीछे क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट चढ़ा दिया जाता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आइए क्या क्या जानते हैं। इसका नाम है प्लेन मिरर, इसका अन्य नाम है कॉनकेव मिरर, किसका, अवतल का। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर करते हैं। अवतल क्या करता है, अभिसारी, सब सारे को किरणों को एक जगह मिला देता है। उत्तल क्या करेगा, डाइवर्ट कर देता है, जिसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका अन्य नाम कॉन्वेक्स मिरर या अपसारी दर्पण है। समतल का परावर्तक पृष्ठ तो समतल होता है, धंसल किसका रहता है, अवतल का, और उठल के कर रहेगा, उत्तल। ये दर्पण के बारे में बात कर रहा है, लेंस में इसका उल्टा हो जाता है। ये हम लोग देख पा रहे होंगे चित्रों में। वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है कौन, समतल। वस्तु से छोटा बराबर बड़ा प्रतिबिंब तीनों प्रकार का कौन बनाएगा, अवतल दर्पण। और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन, उत्तल दर्पण। अच्छा, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। आभासी जैसे होगा तो सी से सीधा हो जाएगा। प्रतिबिंब बनाता है पार्श्व उल्टा होता है, मतलब दाएं वाला बायां और बायां वाला दाएं दिखाएगा। अच्छा, अवतल में भी आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, पार्श्व, सब तरह का अवतल दर्पण बनाएगा। इसके बाद आभासी, सीधा, पार्श्व, उल्टा हमेशा बनाता है कौन, उत्तल दर्पण। हम लोग समतल का प्रयोग कहाँ करते हैं, घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं, सड़कों के मोड़ में लगाते हैं, परिदर्शी बनाने के लिए और बहुरूपदर्शी बनाने के लिए। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप जिसको कहते हैं। उपयोग किसका, अवतल दर्पण का। मेकअप मिरर में चूंकि आंख में या होंठ में लिपस्टिक लगाने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा होंठ बड़ा बड़ा दिखाए और आंख में आईलाइनर लगाने के लिए बड़ा दिखे, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंख कान नाक के डॉक्टर हजामत बनाने के लिए, पुरुष लोग दाढ़ी बनाने के लिए, ताकि दाढ़ी छूट ना गया हो। सोलर कुकर गाड़ी के अग्रदीप में, अग्रदीप समझ पा रहे हो, आगे जो हेडलाइट लगा रहता है उसमें याद रखा जाना चाहिए, साइड मिरर में कौन लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है ना। तो गाड़ी के साइड मिरर जिसको पार्श्व दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की प्रकृति क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। अच्छा, दो गुना वस्तु की चाल दिखाता है, दो गुना वस्तु की चाल दिखाएगा प्रतिबिंब की चाल में। अगर किसी वस्तु को, अगर हम लोग समतल दर्पण के सामने अगर जाते हुए दिख रहे हैं 10 का स्पीड में, तो वो दिखाता है कितना, 20 की स्पीड में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखना है आप लोग को क्या, एक मोटे समतल दर्पण में अनेकों प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे चमकीला कौन होता है, दूसरका वाला होता है। दो समतल दर्पण के बीच में रखे प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं, n बराबर 360/थीटा से निकालते हैं। थीटा क्या है, दर्पणों का झुकाव कोण है। प्रतिबिंबों की संख्या n से, अगर 360/थीटा का मान सम आया तो कर देना एक कम, सम तो एक कम, विषम तो वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। देखेंगे अगर दो समतल दर्पणों का झुकाव कोण 60 डिग्री है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 360/60 कितना आया, 6 आया। सम तो एक कम कर यानी 5 को बनेगा। अगर दो दर्पणों का झुकाव कोण 40 डिग्री है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 360/40 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है।
9 विषम तो वैसे ही छोड़ देना है। दो समतल दर्पण समकोण पर रखे गए हैं तो 3 गो, और समांतर अगर रखा गया है तो कई गो बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। समकोण यानी 90 डिग्री पर रखेंगे 4 आएगा, कम करेंगे। समांतर रखेंगे 0 मान होगा, 0 से भाग देंगे तो कोई चीज क्या आता है, अनंत आता है। तो ये देख पाए। अगर 360 का मान भिन्न में है तो क्या करते हैं, अगला पूर्णांक हम लोग मान ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि दो समतल दर्पणों का झुकाव कोण 50 डिग्री है तो बताएंगे कितना आता है, 7.2, तो ले लेंगे कौन मान 8। यहाँ 7.5 वाला रूल यहाँ लागू नहीं करना है। 360 बटे अगर हम लोग कितना करते हैं, अगर 100 डिग्री दिया 3.6 आया तो कितना लेंगे, 4 लेंगे। दर्पण कोण अगर 40 है तो बताएंगे तब कितना बनेगा, तो देखिए 360 बटे 40 9। समद्विभाजक पर अगर रख दिया गया 20 डिग्री पर, तब हम लोग ऐसी स्थिति में विषम आने पर भी एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आगे परिदर्शी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। तो दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री में रख करके बनाया जाता है। परिदर्शी का प्रयोग सेना लोग नीचे छुपे दुश्मनों को देखने के लिए करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बहुरूपदर्शी का, तो बहुरूप बहुत रूप दिखाता है, बच्चा लोग खेलने के लिए प्रयोग करता है। इसमें बहुरूप में 3 समतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसको कैलियोडोस्कोप बोलते हैं। इसमें 60 डिग्री में रखा जाता है। तीनों गड़बड़ा जाएंगे तो प से परी, प से 45 निकाल दीजिएगा, 60-45 में अगर दिक्कत होती है तो। प्रतिबिंब क्या है, तो परावर्तन एवं अपवर्तन के घटना के बाद बनने वाली प्रकाशीय छाया को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखेंगे, दर्पण प्रकाश के परावर्तन की घटना पर प्रतिबिंब बनाता है, जबकि लेंस अपवर्तन की घटना पर। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक होता है और क्या होता है, काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के काटने से बनेगा, जबकि ये काटता हुआ आभास होता है तो उसको आभासी कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है, उल्टा। तो आभासी क्या होगा, सीधा आभासी, सी सी सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं लेकिन आभासी को नहीं उतार सकते हैं। मानव नेत्र में रेटिना में जो बनता है प्रतिबिंब वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्योंकि पर्दे पर उतारते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस दर्पण हमेशा, दर्पण नहीं यहाँ सही है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल सही है। अब लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। बोलिए, हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है। दर्पण के बाद अपवर्तन की घटना पर क्या पढ़ना है हम लोग को, लेंस पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। एक वस्तु की स्थिति करिए और एक प्रतिबिंब की स्थिति करिए। वस्तु की स्थिति देखिए अनंत है, वक्रता केंद्र है और एफ फोकस पर है। इसी को उलट दीजिएगा, एफ सी और अनंत। तो देखिए अगर वस्तु को अनंत में रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। अगर वक्रता केंद्र में रखा गया तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र में बनेगा। फोकस में रखा गया है तो अनंत में बनेगा। अनंत और सी के बीच में तो एफ और सी के बीच में, सी और एफ के बीच में तो सी और अनंत के बीच में। एक ही स्थिति में अवतल दर्पण क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। वो कब, तो याद रखेंगे सभी लोग, जब उसे फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये पी ध्रुव को दिखाता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मुख्य अक्ष है, ये किरणें आती हैं और सब कहाँ, फोकस में कटती है। तो अगर पूछता है आर और एफ के बीच में कैसा रिश्ता है, तो आर जो होता है फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। उत्तल दर्पण में देखिए काट नहीं रहा है, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग लेंस। प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर काम करने वाले प्रकाशीय यंत्र को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, दर्पण कई प्रकार का होता है। और नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या, इसका सूत्र में क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। लेंस की क्षमता क्या होता है, उसके फोकस दूरी का वित्त क्रमानुपाती होता है 1/f। एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। उत्तल लेंस की आकृति देखिए इस तरह से उठी हुई मिलेगी, इधर उधर दोनों प्रकाश जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ वक्रता केंद्र होगा, दोनों तरफ क्या होगा, याद रखेंगे सभी लोग, फोकस दूरी होती है, एफ होता है। सूर्य का प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर कैसे आती है, तो समांतर आती है। चलिए नेक्स्ट देखने वाले, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, उधर जो अवतल दर्पण में बनता था उसी का हम लोग लेंस में कर देंगे।
वस्तु की स्थिति देखेंगे अनंत है, C1 है, F1 है। प्रतिबिंब की स्थिति अगर अनंत में है तो F2 पर बनेगा, C1 पर है तो C2 पर बनेगा, और F1 पर है तो अनंत पर बनेगा। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हस्तरेखा देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये बड़ा दिखाता है। घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए, आवर्धित लेंस में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में, कैमरा में, और मानव नेत्र में उत्तल लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का। अवतल लेंस जिसको कॉनकेव लेंस कहते हैं, इस तरह की आकृति की होती है, धसा रहता है। और अवतल लेंस द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु को कहीं भी रखने पर अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से हमेशा छोटा होगा। यही घटना बोलिए कौन दर्पण में होता था? प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति का होता है। देखिए, अवतल लेंस और इधर उत्तल दर्पण, दोनों प्रकृति समान होगा। अपसारी अगर दर्पण बोलता है तो उत्तल दर्पण होगा, लेंस बोलता है तो अवतल लेंस होगा। अभिसारी दर्पण बोलता है तो अवतल दर्पण होगा, लेंस बोलता है तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना? अप का मतलब होता है दूर, और उप का मतलब होता है नजदीक। ठीक है ना? अभी का मतलब भी क्या होता है? नजदीक, इसलिए इसका नाम इस तरह का पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, पानी के अंदर जो बुलबुला, अंदर तो अवतल और ऊपर तो उत्तल, ध्यान में रखिएगा। द्रव के अंदर लेंस का व्यवहार कैसा होता है? लेंस का अपूर्णांक और द्रव का अपूर्णांक बराबर है तो समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है? अनंत। कहीं काट में नहीं करेगा तो अनंत हो जाएगा, और इसकी क्षमता तब क्या होगा? शून्य होगा। 1/अनंत बराबर शून्य। लेंस का अपूर्णांक अगर ज्यादा है द्रव के अपूर्णांक से तो कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा पावरफुल लेंस अपने हैं। लेकिन याद रखेंगे, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब पहले जहां काट रहा था तो बाधा जाने के थोड़े दूर में जाके काटेगा, बढ़ेगा। और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। और अपर्तनांक लेंस का अब की बार कम हो रहा है तो अपने कमजोर पड़ जा रहा है, तो उल्टा व्यवहार करेगा, उत्तल वाला अवतल की तरह, अवतल वाला उत्तल की तरह। इसमें भी हालांकि फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ेगा, और क्षमता क्या होगा? घटेगा। ये देख पाए, फोकस दूरी का व्युत्क्रम को ही लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी इसका सूत्र निकालने के लिए जाएंगे तो P=1/f। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना दिया हुआ है सब कुछ जोड़ दीजिएगा। इसी को 1/f बराबर 1/f1 f2 कह सकते हैं। अगर दो समान क्षमता वाले उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को मिलाकर संयुक्त लेंस बनाया जाए तो उसकी क्षमता शून्य होगी, अर्थात तो वह समतल कांच की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ये हम लोग देख पाए किससे जुड़ा हुआ? प्रकाश से लेंस से। और मानव नेत्र के लिए एक अलग वीडियो बना दिए हुए हैं, तो ये जान पाए। आप लोग बताएंगे, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जब प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो नीचे से दूसरे में कौन सा रंग होगा? आगे कौन से रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? और हम लोग पढ़े हैं, लाल रंगी पैनी जब सात रंगी हुई तब। ये फटाफट रिवीजन था, रिवीजन एक बार एक सरसरी निगाहों से सुन लीजिएगा। सब लोग ख्याल रखेंगे अपना। बाय, जिंदगी जिंदाबाद।